बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक गलतफहमी दूर कर लें, वो ये है कि क्या नेक लड़कियां सारी उम्र नेक रहती हैं? क्या उनसे गलती नहीं होती? और दूसरा, जो नेक औरतें होती हैं, नेक माएं, क्या वो बदतमीज नहीं हो सकती? वो बदतहजीब नहीं हो सकती? वो फसादी नहीं हो सकती? दोनों के बारे में हमारी परसेप्शन पॉजिटिव होती है। हाय, ये बच्ची बुर्का लेती है, नकाब लेती है, अच्छे घर से है, शी वुड बी फाइन। पर हम ये भूल जाते हैं कि उस बुर्के के अंदर, नकाब के अंदर एक जिंदा वजूद है जो अपनी दोस्तों की बातें सुनता है, गलतियां देखता है, गुनाह होते भी देखता है, वो भी इंस्पायर होता है। पत्थर दिल वो नहीं है। जिसका ईमान बहुत तकड़ा, बहुत शानदार, जिसके दोस्त बड़े शानदार होते हैं, वो बच्ची आमतौर पे बची रहती है। अब मैंने जैसे जमीयत तालबात की बच्चियां हैं, जो कि वहां कभी गुनाह की बात ही नहीं होती, दे आर सेफ। बात होगी तो कुरान की, बात होगी तो हदीस की, अपनी बात होगी तो दीन की दावत कैसे देनी है और लोगों को अपने करीब कैसे करना है। तो सारा दिन तौसीए दावत की या इस्लाम के सच्चे ख्यालात को लोगों तक पहुंचाने की। तो ये जो उनका नेटवर्क बनता जाएगा, उसमें तो गुनाह ख्याल ही नहीं आएगा। तो ये उनकी जो दोस्तियां हैं, जैसी दोस्तियां वैसी जिंदगी का अक्स होता है। अगर नेक लोगों की दोस्ती है तो आपको गुनाह का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, आपको मैं हैरत की बात बताऊं कि मैं यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री करने तक, पंजाब यूनिवर्सिटी में, यानी मुझे बाद में पता चला कि मेरी क्लास में सबसे खूबसूरत लड़कियां थी। लोग उनके नाम लेते थे। अच्छा, ये बात की बात है, फारग होने के बाद। और मुझे किसी एक का चेहरा कभी देखा ही नहीं किसी को। इवन मेरे आगे पीछे रोल नंबर लड़कियों के थे, ना कभी मुड़ के देखा, ना कभी आई कांटेक्ट हुआ। और मेरा ख्याल वो भी मुझे नहीं जानती होंगी कि मैं उनके क्लास में को हूं। चूंकि मैं उस वक्त हमकदम का एडिटर था, जमीयत का रुकन था, अदारा मतबूआ तुलबा का उस वक्त मोहतरम कहते थे, डायरेक्टर था। तो अब आप सोचिए, मेरी जो कंपनी है वहां तो कभी लड़की का जिक्र ही नहीं होता था, ना अच्छी का ना बुरी का। बुरी नजर या बद नजर या बुरी सोच, वो आपके दिलो दिमाग के करीब से भी नहीं गुजरती थी, 4 गलियां दूर चली जाती थी। बहुत सी उल्टी सीधी बातें जमीयत से फारग होने के बाद पता चली कि लड़कियां भी कोई चीज होती है। जॉब के दौरान मुझे पता चला, फर्स्ट टाइम जब मैंने लड़कियों को देखा। ज़ाहिर है मुझसे वहां वास्ता पड़ता था। आई वॉज एडिटर इन फिरोज सन्स, तो आती थी अपने मुसव्वदे भी लेके, अपनी किताबें छपवाने, राइटर से वास्ता पड़ा। तो बस तक बड़े बड़े उल्टे सीधे तजर्बे हुए, पर अल्लाह ने बचाया, क्योंकि आप एक महफूज ट्रेनिंग से गुजर के वहां पहुंचे थे। तो आज तक जो मैं आपसे पूरी एतमाद से, एतबार से बात कर रहा होता हूं, तो इसलिए कि मेरे रब ने मुझे दोस्त बहुत अच्छे दिए। ये दोस्त दुआएं भी देते हैं, ये दोस्त मोहब्बत भी करते हैं, ये दोस्त आपके राखे भी होते हैं, रखवाली भी करते हैं। तो लड़कियों के मामले में भी मुझे जो बहुत सारा अब ऑब्जर्वेशन होती है। अब एक बच्ची ने कहा कि सर मुझसे गलती हो गई, यूनिवर्सिटी में गलती नहीं है, गुनाह हुआ, और किसी से अफेयर हुआ, फिर उसके साथ लिविंग में मैं रही, अब मेरी शादी हो रही है, तो मैंने फैसला किया है कि मैं अपने शौहर को अपनी ये गलती की तफसील बताऊंगी। तो मैंने वो सवाल यहां नोट कर लिए। फिर उससे मैंने जो कहा, कहने से ज्यादा मैंने उसको डांटा। और मैंने उससे कहा, मेरे बच्चे, अगर तो दुनिया में कोई बेवकूफों का मुकाबला है और तुम उसमें जाना चाह रही हो, वहां जाके तुमने ये इज़हार ख्याल करना है, तो यू आर अनाउंसिंग योर स्ट्रेटेजी, तो ओके। बेवकूफी, हमाकत की कोई हद नहीं होती। तो यू वुड बी द विनर। मुकाबले की बिना ही वो कहेंगे यू आर द विनर, आपको लाल सलाम भी कर देंगे। लेकिन सोचिए, कोई नॉर्मल इंसान, हम सारे कभी गलती कर लें तो क्या मोहल्ले की चौक में खड़े होकर ऐलान करते, ख्वातीन हज़रात, आज मैं ये गुनाह करके आई हूं या आया, ला हौला वला कुव्वत। इतनी सी भी कॉमन सेंस हो, बच्चे को होती है, यानी उसने बल्ब तोड़ दिया हो, उसने कोई गलत काम उसके साथ हो गया हो या वो कराया, वो भी नहीं आके बताता। और आप इतना पढ़ने लिखे, पहले आपको करना नहीं चाहिए था। अगर आप अच्छे होते,
आपका दिल अच्छा होता, आपका दिमाग मजबूत होता, आपका ईमान तगड़ा होता, डंडा लेके खड़ा होता, आपकी कमर तोड़ देता कि भाई क्यों करने लगी हो, डोंट डू दैट। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कोई आपको, मेरे बच्चे, आपको बच्चे थोड़ी को उंगली पकड़ के ले जाएगा कि चले हम ये, और उसने ये कहा होगा कि हम गुनाह कर लेते हैं। आपको भी पता था क्या कर रहे, गलत किया, वहां रुकना चाहिए था। ओके, वहां तो रुके नहीं, अब अल्लाह ने आपको उससे बचा दिया, इज्जत के साथ आपकी जिंदगी आगे चलने लगी है। और अब आप अल्लाह को ये बता रहे हो कि सर आपने जो मुझ पे मेहरबानी की और करम किया, मैं उसको डिजर्व नहीं करती, मैं तो बड़े बड़े गुर्जों को डिजर्व करती हूं। मियां को बताऊंगी कि मैं गुनाहगार हूं, क्या बताएंगे वैसे, कि आप जानी हो? क्या बताएंगे कि मैं लिविंग में रही हूं, रखेल के तौर पे रही है, बगैर निकाह के, बगैर किसी ताल्लुक के आप एक बंदे के साथ सोते रहे हो, किस कानून के तहत, किस अखलाक के तहत? आपकी मां को पता हो, बाप को पता हो, बहन, सबको पता हो। यही दलील होती है ना कि मेरी बहन को पता था, मेरी मां को पता था। क्या पता था? ये पता था कि हमारी बेटी अच्छी है, मजबूत है, ये अगर अपने किसी क्लास वालों से मिलती है तो शी मस्ट नो हाउ टू प्रोटेक्ट इट, हर असमत, इज्जत को कैसे बचाए। वो तो बेचारे इस भूल में पड़े रहे, आपने नहीं हिफाजत की, गलत किया। अच्छा, अब आपकी शादी हो रही है, शादी कौन कर रहे हैं? माँ बाप। क्यों कर रहे हैं? ताकि उनकी बेटी इज्जत से आगे चली जाए, जिंदगी उसकी स्टार्ट हो। आप कहते हो नहीं, पहले भी नहीं मानी, अब भी नहीं मानूंगी। पहले नहीं मानी और अपनी इज्जत को बर्बाद किया, अब नहीं मानूंगी, अब भी अपनी इज्जत को बर्बाद करूंगी। शादी के बाद जब आपको वो धक्के दे के निकालेगा, क्या ख्याल है? ये सुनने के बाद वो बाजार जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर जो फूलों की शॉप्स है, वहां से वो को बड़ा सा बुके लेगा। बुके एक हो, छोटा हो या बड़ा, बुके ही कहलाएगा, बुका नहीं कहलाएगा। तो वहां से वो बुके लेगा, लेके आपकी खिदमत में पेश करेगा कि तुम इज्जत लुटा के आई हो, मेरी बीवी बनी। बेटा, कोई अकल, कोई सेंस, कोई समझ तो, कहीं बिकती हो तो जाके ले आओ। अब आप उसको बताओगे तो घर टूटेगा। अगर घर नहीं टूटता तो कोई इज्जतदार आदमी जो खुद कभी जानी ना रहा हो, वो ऐसी औरत को दिल में क्यों बसाएगा? जो यूज्ड हो वो क्यों मोहब्बत करेगा? वो तो आपके कमरे में नहीं घुसेगा, आपकी शक्ल नहीं देखेगा। एक होता है दिल से, ये नजरों से गिर जाने वाला मामला है। और अगर वो अपने घर के प्रेशर, खानदानी प्रेशर, या आप पे रहम खा के डिवोर्स नहीं भी करता, कई साल मैंने ऐसे लोग जोड़े देखे हैं, उन्होंने मुड़ के नहीं, उन्होंने कभी अपनी बीवी से आई कांटेक्ट ही नहीं किया। छूने की कोशिश भी करते तो वो ऐसे कोनी मार के दूर कर देते कि डोंट डू दैट, यू डोंट डिजर्व। ये चाहते हो। तीसरी बात याद रखिएगा, अय्यारी, मक्कारी, अय्याशी, ये एक वक्त में सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब किसी के साथ आप उसकी कहानी सुनाओगे तो ये किसी को अच्छी नहीं लगती। कल आपका बेटा या बेटी भी आपको सुनाएगा तब भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो अल्लाह ने जो अकल दी है वो ये कहती है, हमने तो लोगों को यही देखा है कि ये सूट यहां से फट जाए, यहां से फट जाए, यहां से फट जाए, उसे सीते हैं। अगर सिलाई में ना आए तो उसे रफू करवाते हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने एक नया कोट खरीदा, बड़े ट्वीट का था, बड़ा खूबसूरत। आई डोंट नो क्या हुआ, कहीं जोर जबरदस्ती करते हुए यहां से पिचक गया। मैंने ना उस पर हाल पैरिया की, ना किसी को बताया। क्रीम मार्केट में गया, एक बड़ी सी शॉप थी ड्राई क्लीनर की, उसको दिया, उसने अच्छे खासे पैसे लिए, उसको रफू कर दिया। जिंदगी की गलतियां भी रफू कराते हैं। और लाइक आपने जो किया, इसके 2-3 हल हैं। आप इसको ऑपरेट करा सकते हैं, आपकी वो जो वर्जिनिटी वो वापस नहीं आएगी, लेकिन आप सेफ अपने आप को करा सकते हो। डॉक्टर नौशीन से रब्ता करके उनसे अपना इलाज करवा लीजिए। 030145854405 मेरे पास तशरीफ लाएंगी। मैं आमतौर पर बुलाता नहीं हूँ, फोन पे बताएं कि ये मसला है तो हमारी टीम आपको मेडिसिन भेज देगी, एक्सरसाइजेस होती है वो भेज देगी। और उसका 30 से 40 दिन होता है जब आपका जिस्म पहले जैसा हो जाता है, लेकिन उसमें शर्त होती है
कि आपने तौबा तौबा के बिना हम किसी को वो नहीं देते। किसी ने गलती की मजे के लिए और उस पर मानने को भी तैयार नहीं है, ये जी कौन सा किसी को पता चला, हम उसे माजरत कर लेते। तो मेरे बच्चे अपने आप को रफू करवाइए, बेवकूफी मत कीजिए। अपनी नामुनासिब गलती का ना शौहर को बताना चाहिए, ना अपने बाप को बताना चाहिए, ना भाई को बताना चाहिए। अगर कहीं माँ हमदर्द हो तो माँ से आप डिस्कस कर सकते हैं, पर माँ की अगर अकल का कोई मसला हुआ और वो जाके आपके मियाँ से उसने बताया, तो बाप की नजर से रेस्ट ऑफ द लाइफ आप गिर जाओगे। शादी के बाद बच्चे भी हो जाएंगे, उस घर में आओगे तो बाप आपको मुंह नहीं लगाएगा। मर्द आमतौर पे ये जो अयाशी है, ये जो बेवकूफी है, लड़कियां अपनी मर्जी से कहीं मुंह मार बैठती हैं, इसको मेरे बच्चे कोई भी हलाली मर्द माफ नहीं करता, कोई भी जानने वाला भी। इसलिए 10 दफा रुक जाया करें, 10 दफा घंटी बजती है दिल के अंदर कि डोंट डू दैट, स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ, इस रास्ते पे गाड़ी को मोड़ लो, लिखा होता है ये सड़क आगे से बंद है, आगे गुनाह है, रुक जाना चाहिए। सो ये गलती किसी आम बच्ची से हो, किसी नेक बच्ची से हो, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, तब तौबा करनी चाहिए, बचना चाहिए, बुरे दोस्तों से बचना चाहिए, ताकि उनकी बातें सुन सुन के बुराई करने का मन ना करे। और अगर कभी हो जाए तो अपने मेरे बच्चे नामुनासिब गलती को, कोताही को छुपाते हैं, उसकी रेमेडी करते हैं, इश्तिहार थोड़ी देते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।